अगर आप क्लास 9th मैथ में एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो जाते हो और अंडर रूट 7 पाई अंडर रूट 2 + 5 इस तरह के क्वेश्चंस देख के दिमाग बंद हो जाता है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को इतना इजी बना देंगे कि एमसीक्यूज खुद ब खुद बोलने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। आज हम क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, नो रटो ओनली लॉजिक। तो चलिए आज की हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है अंडर रूट 7 इज। अब हमने लास्ट टाइम रैशनल और इरेशनल में बात की थी। जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं वो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो इरेशनल होते हैं वो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। एक तो जो कांस्टेंट नंबर थे पाई और ई वो इरेशनल थे, बाकी जो हमारे पास अंडर रूट में नंबर आते थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते थे, जैसे 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 अप टू सो ऑन, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते थे, ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते थे? इरेशनल नंबर कहलाते थे। अब अंडर रूट 7 हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एमसीक्यू नंबर 2, पाई एंड ई की मैंने अभी बात की, ये कांस्टेंट नंबर होते हैं मैथ के अंदर। ये भी हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। एमसीक्यूज नंबर 3 है मेरे पास, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट एन। अभी हमने बात की जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अंडर रूट के अंदर, तो वो एमसीक्यूज हमारे पास वो नंबर क्या होगा? वो नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट एन दिया गया तो इसी एन की जगह मैं सपोज कर लूँ ये मेरे पास अंडर रूट 7 है, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर मेरे पास क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 4 देखिए, अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 इज अप। अब दो नंबर है जो हमारे पास क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। जब दो नंबर ऐड होंगे, ये बहुत कॉमन एमसीक्यू होता है, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है। अब अंडर रूट में ये देखो 3 है, ये भी इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 में ये भी 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये मेरे पास कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। अब एमसीक्यूज नंबर 5 है मेरे पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग और एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। तो जब हर नंबर अपने आप के बराबर होता है तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टीज ठहरी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर ऑल ए बिलोंग और आर है, ए इज इक्वल टू ए, तो सेम यही प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे पास? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब एमसीक्यू नंबर 6 की बात करता हूँ, लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर आर से, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर मैं पीछे आऊं तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास, ये एक तरह का चेन रूल है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जरूर सी से बड़ा होगा, इस तरह की प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पे आ जाए, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये मेरे पास यहाँ पे देखें तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ठहरी है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे जो ये साइन यूज हो रहा है इसका मतलब होता है एंड। बी ग्रेटर देन सी, तो ए किससे बड़ा होगा? सी से। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। आई थिंक आपको एमसीक्यूज नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, हम उसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 में है 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64। हमने फाइंड क्या करना है? एक्स को फाइंड करना है। जब इस तरह के, हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए थे, जब इस तरह के एमसीक्यू हमारे पास आते तो हम इसे किस तरह सॉल्व करते थे। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 2 की पावर एक्स है, मैं इसे लिखना चाहूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 3 होल की पावर में एक्स लिख सकता हूँ। 64 को अगर मैं लिखना चाहूँ 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर मेरे पास 64 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x। पावर पावर के साथ हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये एक पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम हो, ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती है? हमारे पास ऐड होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस
3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये हमारे पास एक रूल है, बेस सेम हो तो बराबर हो तो हमारे पास जो पावर था वो भी हम उसे बराबर काउंट करते हैं। तो भाई यहाँ पे लिख सकते हो 4x इज इक्वल टू 6। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो x का मेरे पास जो आंसर है 3 ओवर 2 आया। तो इस तरह जो मेरे पास इसका आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, 3 ओवर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है। लेट ए कम अभी बिलोंग करता है आर से, देन ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए इज कॉल्ड। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है हमने वो बतानी है। जस्ट ये स्टेटमेंट कह रही है अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, हम आपको प्रॉपर्टीज की तरफ लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं आर से, ए इक्वल है बी से तो बी इक्वल है ए से, तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखें यही सेम प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर आता है, ऑप्शन बी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। अब एमसीक्यू नंबर 9 है, अंडर रूट 25, मैं इसे भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट मेरे पास 75 प्लस अंडर रूट 27, हमने इसका आंसर देना है कि मेरे पास क्या आंसर आता है। मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गया है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ अंडर रूट को 25 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास सेम यही आता है। प्लस अगर मैं 27 को लिखना चाहूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दोबारा वही 27 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर है मैं उनको क्या निकाल लेता हूँ, बाहर। अब 25 का परफेक्ट स्क्वायर में देखूँ तो वो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। यहाँ पे प्लस, अब 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 3 अंडर रूट 3। अब आप ऐसे समझो ये मेरे पास क्या है, एक तरह का मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4a प्लस 5a। अब ये a भी है ये भी है, तो दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9a। आप अंडर रूट 3 को a काउंट कर लो, तो ये दोनों मेरे पास प्लस हो रही हैं, तो 5 और 3 मेरे पास 8 हो जाएगा, तो 8 अंडर रूट 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन डी क्या है, इसका आंसर है। अब मेरे पास लास्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट्स है 3 माइनस अंडर रूट 5, ये भी ब्रैकेट्स में बांधना है हमने। इसे क्या करना है, ये बताना है कौन सा नंबर है। अब ये मेरे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला मेरे पास कौन सा है, एक दफा प्लस में है एक दफा मेरे पास क्या है, माइनस में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस, दूसरी वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 5 थी, तो मैं इसका भी क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9, ये क्या रहेगा मेरे पास -5, तो ये 9 में से 5 चले जाए तो क्या आएगा मेरे पास 4, इसका आंसर आएगा। तो 4 मेरे पास क्या है, ये ना तो प्राइम नंबर है ना ऑड नंबर है, ना ही ये इरेशनल नंबर है, ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, आप मुझे ये बताएंगे रैशनल होगा या इरेशनल, कमेंट में लिखो और रीजन भी बताओ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।